हाँ जी क्लास 10th हम रेडी हैं आज आपके एमसीक्यू नंबर 4 के साथ। ये इस प्लेलिस्ट का आपका 4th एमसीक्यू है और इससे पहले हमने 3 एमसीक्यू जो हैं वो ऑलरेडी क्या कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं। तो अगर आपने वो एमसीक्यू अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा उन एमसीक्यूज़ को भी देखें और समझें, उसे सॉल्व करें। अगर आप क्लास 10th में इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 और देखो ये एमसीक्यू नंबर 4 जो है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है क्लास 10th में उसमें से है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका अभी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। वो क्या है कि इन एन एपी an-4 इक्वल कितना है 32, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्या इसका कॉमन डिफरेंस -8 होगा, +8 होगा, 4n होगा या फिर क्या होगा 4 होगा? तो फटाफट देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो उससे पहले देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको पता होगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। वो है आपका a प्लस में n-1 d, और कहीं ना कहीं आप चेक करो ये वाला an जो आपको दे रखा है ये इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये लिखता हूँ an-4, तो आपका यहाँ पे जो n है वो कितना है n-4, करेक्ट। तो यहाँ पे इस जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं, इस जगह पे आप लिखने वाले हैं n-4 -1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अपने आपका जो पूरा n है ना वो यहाँ पर क्या है n-4 है, ठीक है। तो हमने पूरे इंटायर n की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करा है n-4, फिर -1 और आगे क्या आएगा आपका d। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस में n माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 5d। तो अब आपके पास an-4 का जो वैल्यू है वो ये आ रही है और an की वैल्यू ये आ रही है। और अगर हम इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो देखो आपके पास क्या आंसर आता है। an की जगह आप क्या रखेंगे a प्लस में n-1 d और माइनस करेंगे इसमें आपका a प्लस में n-5 d, ठीक है ना, जो अभी आपने ऊपर सिंप्लीफाई किया था। जरा आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस में, इसको सॉल्व कर लो, d को अगर आप n से करते हैं तो आ जाएगा nd और 1 से करते हैं तो ओनली क्या आएगा आपका d। फिर उसके बाद आपका ये माइनस है, अभी यहाँ पे a है, इसको थोड़ा पहले अंदर ही ब्रैकेट्स के अंदर ही सिंप्लीफाई करते हैं। d को n से करेंगे तो ये आएगा nd, लेकिन जब 5 से करेंगे तो आएगा 5d, करेक्ट। अब जो है हम ब्रैकेट्स जो है वो ओपन करने वाले हैं यहाँ पर, तो माइनस है बाहर तो साइन चेंज होंगे, a प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो चेक करो ये कैंसिल, चेक करो कि कहते हैं आपका ये भी कैंसिल, और आपके पास क्या आ रहा है माइनस प्लस माइनस, 5d में से 1d गया, कितना आया 4d, करेक्ट। क्या आया आपके पास 4d। तो यानी कि इसको सॉल्व करके इंटायर इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है 4d और आगे क्या है 32। तो 4d इक्वल कितना हो जाएगा 32, तो 4 नीचे जाके आपका डिवाइड होगा तो कैंसिल होके आपका कितना आएगा 8, तो योर करेक्ट आंसर इज 8। बट आपको लग रहा होगा कि कहते हैं कि तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर हमें ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका देखो एक ट्रिक है, कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपको आए ध्यान से देखना, कभी भी जैसे आपसे यहाँ पे क्या लिखा गया था an, तो हम इसको an ही लिखते हैं, उसमें से आपने माइनस करना है an माइनस, यहाँ पे 4 था ना वैल्यू गिवन थी, मान लेते हैं ये p है, मान लेते हैं ये क्या है p, तो ये हमेशा आपका ना इक्वल होगा किसके pd के, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर होगी ना वही यहाँ पे d के साथ क्या होगी मल्टीप्लिकेशन में होगी, यानी pd के। बात समझ में आई? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था 4, तो एक्चुअल में देखो हमारा आंसर क्या आया था 4d, क्या आया था 4d। तो अगर मैं खुद बोलूँ आपको क्या कहते हैं कि देखो पेपर में क्वेश्चन आया आपका an-10 ये आया आपका, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 है तो ये किसके इक्वल आएगा 10d के। तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखीगी उसको आप 10d के इक्वल रख देना, ठीक है, और आपका d का आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है मैं यहाँ से फिलहाल अभी 10d हटाता हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी 90, कितनी दे रखी है 90। अब आपको पता है इस पूरे को सॉल्व करके आपका कितना आएगा 10d इक्वल 90 और d इक्वल 90/10, सॉल्व करोगे तो आपका d आएगा 9, करेक्ट। तो यानी कि आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है और आपका ये बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो आपको इंटायर इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो भी समझ लो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो हम यहाँ पे सीक्वेंस, यानी कि जब हम एपी बनाते हैं तो एपी की जो स्टार्ट है वो होती है फर्स्ट टर्म से, फिर सेकंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, जीरो नहीं होता, फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे n की वैल्यू, अगर यहाँ पे n की वैल्यू मैं 4 सब्सिट्यूट करूँ तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता n की, तो इससे बड़ी क्या ले सकता हूँ, जिससे 0 ना आए, ना नेगेटिव नंबर है, तो 5 ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? 5। तो आप शुरुआत क्या करो, आप सीधा यहाँ पर n की वैल्यू 5 लिख सकते हो, क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 4 लेना है, ठीक है, सो दैट क्योंकि सीक्वेंस आपका फर्स्ट टर्म से शुरू होता है इसलिए, ठीक है ना। तो 4 से बड़ा रखोगे तो अपने आप ही वो n जो है वो 1 से तो एटलीस्ट आपका शुरू होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका a 4 आ जाएगा, और सॉरी 4 नहीं 5, मतलब उससे बड़ा रखना है तो आप 5 रखेंगे, मतलब आपका जो n है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं, n बराबर 5। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 सब्सिट्यूट करेंगे तो 5 माइनस 4 कितना होता है आपका? 1। तो a1 इक्वल टू कितना था आपका? 32। आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं ये 5 यहाँ पुट करूँगा तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा a प्लस में 4d। एक हो गया आपका a1, अगर यहाँ पे 1 पुट किया जाए तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ a। तो यहाँ पे सिर्फ a आएगा इक्वल टू 32। अब आपका क्या हो गया? a प्लस में 4d माइनस में a इक्वल टू 32, a से a कैंसिल हो गया, फिर से 4d इक्वल टू 32, उसके अलावा d इक्वल टू 32 पॉइंट में 4, आंसर फिर से 8। तो देखो अगर आप n से ऊपर कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने 5 रखा, आप 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो n से बड़ी, जो मतलब सॉरी 4 से बड़ी जो है वो यहाँ पे आप सब्सिट्यूट कर सकते हो। तो एक छोटा सा MCQ था, लेकिन हमने आपको इसके अंदर हर तरीके से समझाने की कोशिश करी। आई होप क्या कहते हैं कि आपको ये MCQ समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ बच्चों कहते हैं इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन सभी के साथ जो इस साल के कहते हैं क्लास 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले MCQ में।